नमस्कार दोस्तों, हेल्थ केयर स्वराज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी थायराइड और इससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। इस वीडियो में मैं थायराइड क्या है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, थायराइड होने के क्या कारण हो सकते हैं, थायराइड में हम क्या घरेलू उपचार करें जिससे हमें थायराइड में फ़ायदा होगा, थायराइड के दौरान हमारा खान पान और हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, और थायराइड में कौन कौन से योग तथा आसन करें जिससे थायराइड में लाभ मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। थायराइड हमारे गले में तितली के जैसा दिखने वाला एक ग्लैंड होता है जो ठीक श्वास नली के सामने और स्वर यंत्र के नीचे स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड्स में से एक है। इसका वजन लगभग 25 से 30 ग्राम तक होता है। थायराइड ग्रंथि टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 का स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का भी स्राव होता है जो हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखती है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखती है। हमारे शरीर की विकास में थायराइड ग्रंथि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। थायराइड ग्रंथि का दांतों के विकास एवं मानसिक विकास में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद करती है। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लेवल को भी नियंत्रित रखती है। यह हमारे हृदय की गति और रक्तचाप को भी नियंत्रित रखती है। यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, शुगर तथा फॉस्फोलिपिड की मात्रा को कम करती है। थायराइड प्रॉब्लम्स दो तरह की होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता और हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता। हाइपरथायरॉयडिज्म में T4 और T3 हार्मोन हमारे शरीर को हार्मोन की जितनी ज़रूरत होती है उससे अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगता है। इससे शरीर जो है वो ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करने लगता है। पुरुषों के मुकाबले यह बीमारी महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म का पता हम इन लक्षणों से लगा सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हर काम बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। इसमें बाल अधिक झड़ने लगते हैं, हाथों में कंपन होने लगती है, नींद सही से नहीं आती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, घबराहट होती है, छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, फिर भी वजन तेज़ी से घटता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम की कमी तेज़ी से होती है। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म के जो लक्षण होते हैं वह ठीक हाइपरथायरॉयडिज्म के उल्टे होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण समान होते हैं। इसमें थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम मात्रा में होता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और वजन तेजी से बढ़ने लगता है, भूख कम लगती है। इसमें भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ठंड और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, हमेशा स्किन ड्राई रहती है और खुजली होती रहती है, आँखों में सूजन और कभी कभी आँखों के आगे की ओर उभार भी देखा जाता है, नाखून पतले होकर टूटने लगते हैं, जोड़ों में दर्द बना रहता है, मांसपेशियां अकड़ जाती है, बार बार भूलने की समस्या हो जाती है, थोड़ा सा काम करने पर भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगता है, सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, धड़कन की गति धीमी हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। देखा जाए तो थायराइड ग्रंथि बिगड़ने से शरीर का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, इसलिए थायराइड हार्मोन्स का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। थायराइड होने के क्या कारण हो सकते हैं? थायराइड होने का जो मुख्य कारण है वह हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा का कम होना या अधिक होना। हमारा शरीर अलग से आयोडीन नहीं बनाता है, तो हमें आयोडीन की ज़रूरत हमारे भोजन से पूरी करनी पड़ती है। अगर भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो या ज़रूरत से अधिक हो तो इससे थायराइड ग्रंथि विशेष रूप से प्रभावित होती है
और अपना काम सही से नहीं कर पाती। यह रोग आनुवंशिक भी हो सकती है। यदि परिवार में किसी और मेंबर को यह प्रॉब्लम रही होगी तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड हो सकता है। अगर आप अपने भोजन में सोया से बनी चीज़ें, टोफू वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो इससे हाइपोथायरॉयडिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो थायराइड हार्मोन का निर्माण करने वाले एंजाइम के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको थायराइड की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। थायराइड ग्लैंड और थायराइड के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। गोभी में गाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है जो थायराइड की समस्या को बढ़ाता है। आजकल हर किसी का लाइफ तनाव से भरा हुआ है। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस तो किसी को काम का स्ट्रेस, मतलब किसी न किसी तरह का स्ट्रेस हर व्यक्ति को होता ही है। लेकिन जब यही स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इससे थायराइड ग्रंथि की सक्रियता पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जो थायराइड के कारणों को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग भी हैं जिसके कारण थायराइड हो सकती है, जैसे थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाना, हशिमोटो रोग, गंडमाला रोग, ग्रेव्स रोग। अगर आपको ये सब रोग में से कोई भी रोग हैं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको थायराइड के लिए कुछ घरेलू उपचार बताऊंगी जिसको उपयोग करके आप थायराइड से छुटकारा पा सकते हैं। धनिया थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप रात में 2 चम्मच धनिए के बीज को 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह पानी को इतनी देर तक उबाल लें कि पानी आधी रह जाए। फिर ये पानी जब पीने लायक गर्म रहे तो इसे छानकर पी लें। आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। दोस्तों, थायराइड में आप अदरक का भी उपयोग कर सकते हैं। अदरक में मौजूद गुण जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम थायराइड की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। आप 1 इंच अदरक को अच्छे से कूट लें या ग्रेट कर लें, फिर इसे पानी में डालकर अच्छी तरह से पका लें जब तक अदरक का रस पानी में घुल न जाए। फिर इसे छान कर पी लें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप थायराइड में मुलेठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाते हैं और थकान को ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। मुलेठी में पाया जाने वाला प्रमुख घटक ट्रिटरपेनोइड ग्लाइसेरिथेनिक एसिड थायराइड कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। अलसी के बीज फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो थायराइड के लिए फायदेमंद होते हैं। अलसी के बीज में मैग्नीशियम और विटामिन B12 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। आप थायराइड में लौकी का जूस पिए, यह बहुत ही फायदेमंद होता है। आप अश्वगंधा चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। रात में सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा हार्मोन को संतुलित बनाए रखता है। इसके अलावा आप हल्दी वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार में सभी प्रयोग एक साथ ना करें, लेकिन धनिया पानी जरूर पिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। पर इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप अपने खान पान में सुधार करेंगे। तो आइए जानते हैं थायराइड के समय हमारी खाने पीने की चीज़ें कैसी होनी चाहिए। आप थायराइड में आयोडीन से भरपूर आहार का सेवन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाज़ार में मिलने वाले जो आयोडीन युक्त नमक होते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। इसकी जगह पर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। और हमारे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप उन फूड्स को अपने भोजन में शामिल करें जिस फूड्स में पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप उन फूड्स का अपने भोजन में इस्तेमाल करें। इससे आपको थायराइड कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप थायराइड में अखरोट, बादाम खाएं। इसमें कॉपर पर्याप्त मात्रा में होती है जो थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जिसे थायराइड नहीं है वो भी खा सकते हैं।
जिस फूड्स में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है उसका इस्तेमाल करें, जैसे गाजर। थायराइड के समय दूध दही का सेवन करें। रात के समय दही ना खाएं। आप थायराइड के समय अन्न का इस्तेमाल कम करके ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों को शामिल करें, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियों का। इसमें आयरन अधिक मात्रा में होता है जो थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। थायराइड में कम वसा वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप खाने में वेजिटेबल ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें। नारियल पानी पिए, नारियल की गिरी खाएं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। आप बाजार में मिलने वाले जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर और प्रिजर्वेटिव फूड्स का सेवन न करें। इसमें कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। यह हमारे सेहत को उल्टा नुकसान ही पहुंचाते हैं। थायराइड में आप सफ़ेद चीनी, मैदा से बनी चीज़ें, सोया से बनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक ना खाएं। गोभी को अगर खाएं तो अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। गोभी का कच्चा प्रयोग ना करें। आइए अब हम जानते हैं कि थायराइड के समय हमें अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए। थायराइड की परेशानी को ख़त्म करने के लिए आप नियमित रूप से मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी नशे वाली चीज़ों से दूरी बना लें। तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करें। साबुत अनाज का सेवन करें। इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप डेली सुबह नाश्ते के समय लौकी का जूस पिए। इसके जगह पर गेहूं के ज्वारे का जूस या एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। दोस्तों, थायराइड के फंक्शन को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको डेली नियमित रूप से योगा और प्राणायाम करनी चाहिए। आयुर्वेदिक उपचार तभी काम करेंगे जब आप नियमित रूप से योग प्राणायाम करेंगे। थायराइड में जो आपको सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा वह है उज्जाई प्राणायाम। इसके अलावा आप कपालभाति, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, ग्रीवासन भी करें। आप थायराइड में मेरे बताए गए तरीकों के साथ योगासन को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आपका थायराइड कंट्रोल ही नहीं 100% क्योर हो जाएगा। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल हेल्थ केयर स्वराज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।